नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु सिंह है और मैं बिहार राज्य के पटना जिले का रहने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों से बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व और दुनिया का सबसे कठिन पर्व यानी कि छठ महापर्व के बारे में बात करने वाला हूं। ये पर्व मुख्य तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। हर साल दिवाली के 6 दिन बाद, और अगर तिथियों की भाषा में कहें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के 6वें तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं यह पर्व मनाया कैसे जाता है। छठ महापर्व 4 दिनों का होता है। छठ का पहला दिन, जिसे हम नहाय खाए कहते हैं, इस दिन सारे घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है और घर के सारे सदस्यों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, जैसे कि चावल, चने से बना हुआ दाल और लौकी का सब्जी, और सारा ध्यान पवित्रता की ओर होता है। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे हम लोहड़ कहते हैं, और इसी दिन शाम में खरना किया जाता है और खरना के प्रसाद का एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन जो हमारी व्रतिन लोग होती हैं वो दिन भर बिना कुछ खाए पिए निर्जला होकर शाम में खरना का प्रसाद बनाती हैं, और ये प्रसाद एक स्पेशल खीर होता है। और ये कोई ऐसा वैसा खीर नहीं, गुड़ से बना हुआ खीर होता है। और इस खीर का स्वाद ऐसा होता है, यकीन मानो आप 56 भोग भी छोड़ दोगे इसके आगे। और खरना का प्रसाद बनाकर और सबको परोसने के बाद जो हमारी व्रतिन लोग होती हैं वो रात भर जगकर ठेकुआ का प्रसाद तैयार करती हैं। क्या मैं बताऊं आपको ठेकुआ के बारे में। ठेकुआ गेहूं के आटा में गुड़ मिलाकर बनता है और उसमें बहुत प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसका स्वाद आपको देवराज इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा, मेरा यकीन मानो। छठ का तीसरा दिन होता है, यह निर्जला व्रत का दिन होता है। इस दिन पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं होता। ये जो निर्जला व्रत का दिन होता है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। होठ रेगिस्तान की तरह सूख रहे होते हैं और इन्हीं सूखे होठों से माँ अपने बेटे और बेटियों के लिए ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि सुनकर आपका आंख गंगा यमुना हो जाएगा। और इस दिन हम शाम में अपने पूरे परिवार के साथ बहंगी लेकर घर से निकल जाते हैं छठ घाट की ओर, और रास्ते में हमारी माताएं बहनें अपने लोक भाषा में मधुर मधुर गीत गुनगुनाते हुए जाती हैं। और फिर हम छठ घाट पर पहुंचकर गन्ने से बेदी तैयार करते हैं और वहां पे बैठकर छठी मैया से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर समय होता है सूर्य डूबने का। जो हमारी व्रतिन लोग होती हैं वो पानी के बीच में जाकर डूबते हुए सूर्य का आराधना करती हैं और उन्हें अर्घ देती हैं। और फिर इसके बाद हम अपने घर की ओर लौट जाते हैं। और इसके अगले दिन यानी कि छठ के अंतिम दिन हम एक पहर अंधेरा रहते ही अपने घरों से निकल जाते हैं अपने अपने बेदी की ओर, और वहां जाकर पिछले शाम की तरह गीतों से, प्रसाद से छठ का पूजन करते हैं और सूर्य उदय होने का प्रतीक्षा करते हैं। सभी लोग हर बेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं। अपने बेदी के साथ साथ दूसरों के बेदी पर भी जाकर सर झुकाते हैं। छठ घाट पे ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना कोई जात पात, ना कोई छुआछूत। यहाँ सब छठी मैया के बेटे एवं बेटियां होते हैं। छठ घाट पर सामाजिक विभाजन की वर्जनाएं टूट जाती है। वहां ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। दूर दूर तक सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, मनुष्य एवं उसकी मनुष्यता। और इसी के साथ छठ महापर्व की समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।